अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइडर न्यूज के साथ मैं हूं आतिफ बट। नाज़रीन, अहम खबरें तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक। कासिम और सुलेमान कब पाकिस्तान आ रहे हैं, कब ये तहरीक का आगाज होगा, कैसे होगा, कहां लैंड करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या चल रहा है, पस पर्दा हकायक क्या है, पार्लिमानी राहदारियों में नून लीग के चेहरे कैसे हैं, शहबाज शरीफ कितना अरसा वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं, और आखिर में हम बात कर लेंगे कि इमरान खान को असीरान की जानब से जो खत लिखा गया था उस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले आपसे बड़ी खबर ये शेयर कर देते हैं कि पसे पर्दा पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के जो मुज़ाकरात हैं उसका आगाज हो चुका है। बज़ाहिर किसी को नजर नहीं आ रहा, उसकी मैं आपको रीजंस बता देता हूं। गुज़श्ता 1.5 से 2 माह में देखा होगा कि जो तहरीक इंसाफ की शोला बयानी थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अलीमा खान के जो बयानात थे उनमें यकसा तब्दीली आ चुकी है। यहां तक कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो भी मुकम्मल तौर पर एस्टेब्लिशमेंट या जो इदारे हैं उनके खिलाफ जो भी बातचीत थी वो करने से खामोश हो चुका है। अब तमाम तर जो इल्जामात कह लें या शोला बयानी है वो पंजाब हुकूमत या मरकजी हुकूमत नून लीग की जो है उसकी तरफ तरतीब जो है वो बरसाए जाते हैं। गोलाबारी का रुख जो है वो अब सियासी हुकूमत की तरफ से है। माजी में ये तमाम तर इल्जामात सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट पर लगते थे, अडाला जेल से मुतल्लक ये कर्नल कंट्रोल कर रहा है। अब तो अलीमा खान ने भी कह दिया है कि इमरान खान के ऊपर जो सख्तियां हैं वो जेल में बैठा कर्नल नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत मरियम नवाज जो है ये सब कुछ कर रही है। और ये एक वाज़ेह सबूत है कि जो तहरीक इंसाफ की जानिब से उनके सोशल मीडिया पर या इमरान खान के जो बयानात हैं उसमें किस हद तक तब्दीली आई है। क्योंकि जब मुज़ाकरात से मुतल्लक तहरीक इंसाफ ने पहले रब्ता किया था तो यह कहा गया था कि तहरीक इंसाफ सबसे पहले अपना जो सोशल मीडिया है उस पर लगाम डाले और इदारों के खिलाफ जो शोला बयानी है या जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं या इमरान खान जो इदारों पर तनकीद करते हैं सबसे पहले उस सिलसिले को बंद किया जाए। अब ये हो चुका है, आप खुद जायजा ले लें गुज़श्ता 1.5 से 2 माह का कि तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया की पॉलिसी है उसमें भी चेंज आया है। इमरान खान का जो बयानिया है उसमें भी तब्दीली आई है। अलीमा खान जो चढ़ाई करती थी एस्टेब्लिशमेंट पर, अडाला के मामला पर, उसमें भी काफी हद तक आपको ये तब्दीली जो है वो वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। और अब अगर बात करें तो इमरान खान के ऊपर जितनी भी सख्तियां हैं, जो भी उनके साथ मुजालम डाले जा रहे हैं जेल के अंदर, उस पर भी अलीमा खान जो है वो पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम नवाज को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ये आपको एक चीज मैंने बता दी। अब दूसरा ये भी जिक्र कर देता हूं कि बड़े बड़े नामवर सहाफी जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जहर उगलते थे, गरीदा फरूकी, अंसार अब्बासी, उमर चीमा और भी काफी लोग सहाफी जो हैं, उनके भी अगर आप ट्विटर हैंडल देख लें पिछले 1 से 1.5 माह के तो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि अब वो इमरान खान के ऊपर जहर उगलने की बजाय हुकूमत के ऊपर जहर उगल रहे हैं। ये भी एक जो है वो मैं अपना तजिया पेश कर रहा हूं। और तीसरी बात हम बता दें कि पार्लिमानी जो राहदारियां हैं, पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहा हूं, वहां पर नून लीग के जो वजीर कह लें या MNAs कह लें उनके चेहरे आपको उतरे उतरे दिखाई देते हैं। हम वहां रोज विजिट करते हैं, जब उनसे बातचीत होती है तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है, जो हुकूमत को खौफ के बादल जो है वो मंडला रहे हैं। ये आपको मैंने तीसरी चीज बता दी है। और इसी तरह इमरान खान को जो असीरान की जानब से खत लिखा गया था, इमरान खान ने वो कहा गया था कि आप सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए। इमरान खान ने वो हुक्म दिया है, वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया है कि इस हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, और वो यकसर उसको मुस्तरद कर दिया। बल्कि यहाँ तक भी गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का जो वक्त है वो गुजर चुका है, अब सिर्फ तहरीक की बारी है। और इमरान खान जो है वो अब तहरीक चलाएंगे। और ये तमाम तर जो मैंने कड़ियां आपको बताई हैं वो इसीलिए बताई हैं कि जब जब मामलात अरूज पर थे तो बयानात भी अरूज पर थे। जब ये थोड़ा सा खामोशी हुई है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। ये खामोश समंदर में तूफान जो होते हैं वो आपको भी पता है। और अब कोई ऐसा तूफान उठेगा कि आपको इमरान खान भी बाहर नजर आएंगे और तहरीक इंसाफ के ऊपर जितनी सख्तियां हैं मुल्क भर में ये भी आपको जल्द जो है वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि गरीदा फरूकी ने आज भी कहा है कि यानी कि इमरान खान के हक में कैसे बात की है। आज का जो उन्होंने 7 दिन पहले कहा कि देखें, अगर हम ये कहते हैं कि इमरान खान के दोनों बेटे फॉरनर्स हैं या ब्रिटिश नेशनल हैं तो वो पाकिस्तान आकर एहतजाज नहीं कर सकते, बाप के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो हसन और हुसैन कैसे बेलारूस के सदर से जाकर मुलाकात करते हैं, हुकूमत जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ, अपने वालिद के साथ जाकर, वो भी तो बरतानवी नेशनल है।
फिर एक ताना दिया जाता है जी मोरूसी सियासत, उन्होंने कहा जी बाप के लिए हर एक का हक होता है कि वो अपने बाप के लिए खड़ा होता है, आवाज बुलंद करता है, तो वो भी ऐसे ही अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मरूसी सियासत का कोई जिक्र नहीं होता। ये अंसार अब्बासी, उमर चीमा, ये सब लोग जो हैं वो अब एक पेज पर आ गए हैं और ये सख्त मुखालिफ हैं पीटीआई के। माजी में आप इनके खबरें देख लें, ये इनके जितने प्रोग्राम्स हैं वो देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अब कैसे 190 डिग्री का 180 डिग्री का यू टर्न जो है वो साथियों की जानिब से मारा गया है। तो ये खुद एक सबूत है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी खिचड़ी पक चुकी है या पक रही है कि ये सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसको पता चलता है, और साथ में मीडिया के जो सीनियर लोग हैं उनको पता चलता है ब्यूरोक्रेसी जो माजी में तहरीक इंसाफ के अरकान की कॉलें नहीं उठाती थी, अब वो उनकी कॉलें पहली बेल पर जो है वो उठाना शुरू हो गई है, बल्कि तहरीक इंसाफ के अरकान के काम करना शुरू कर दिए गए हैं ब्यूरोक्रेसी की जानिब से। यानी कि ये एक, मैं कड़ी से कड़ी आपको मिलाकर इसलिए बता रहा हूं कि ये माजी में जितनी भी मिसालें मौजूद हैं वो सब आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। अब एक और, इमरान खान की हुकूमत जो थी वो 3 साल 8 माह चली थी। शहबाज शरीफ की हुकूमत माजी के 16 माह और अब फिर 16 माह हो चुके हैं, यानी कि 32 महीने। और इमरान खान की थी जो हुकूमत थी वो भी 3 साढ़े 3 साल जो चली थी। अब शहबाज शरीफ के भी जाने का वक्त आ गया है और इस हवाले से इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। माजी में जिस तरह पीटीआई समझती रही है कि जनरल कमर जवेद बाजवा यानी कि एस्टेब्लिशमेंट जो थे वो एक पेज पर थी, लेकिन वो नहीं थी, इसी तरह अब शहबाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि हम फौज के साथ मामला बेहतर है, लेकिन ये अब मामला जो है वो बेहतर नहीं है। अब चलते चलते जल्दी से आपको ये भी बता दें कि इमरान खान ने, नाज़रीन जिनको नहीं पता उनको बता दें कि इमरान खान ने 5 अगस्त की डेट दे दी है तहरीक का आगाज करने की। 5 अगस्त की तारीख, क्योंकि 2 साल जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। इमरान खान को जेल में 5 अगस्त को ही एक गिरफ्तारी की गई थी। अब दूसरी बात ये बता दें कि कासिम और सुलेमान उन्होंने वो एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। वो भी तारीख आपको बताते हैं कि वो कब पाकिस्तान आएंगे, कहां पर लैंड करेंगे। सबसे पहले बता दें कि कासिम और सुलेमान ने ये फैसला किया है, उनकी वालदा उनके पीछे हैं और उन्होंने सबसे पहले वो अमेरिका जा रहे हैं और वहां जाकर एक लॉबिंग जो है वो शुरू करेंगे रवां माह में ही, और साथ में वो पाकिस्तान में अगस्त के आगाज में या जुलाई के आखिर में पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे लाहौर में। जब वो लाहौर लैंड करेंगे तो उस हवाले से क्या तैयारियां हैं वो ये हैं कि अवाम का जम्मे गफीर, कारकुनान की बड़ी तादाद, लीडरशिप इमरान खान के बेटे को एयरपोर्ट पर जो है वो वेलकम करेंगे और वहां से जमान पार्क एक रैली कह लें, रेला कह लें, ये ज़ाहिर अवाम का जम्मे गफीर होगा कि जमान पार्क तक बाहिफाजत लेकर जाएंगे। ये तैयारी कर ली गई है। और साथ ही जो 5 अगस्त को कॉल दी गई है इमरान खान की जानब से, उसको इस बार इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं वो लीड करेंगे और लाहौर से ये रैली निकलेगी। अभी तो ये कहा जा रहा है ना कि वो हमने सड़कें ब्लॉक करनी है, ये करनी है, लेकिन आपको जल्द ये चेंज नजर आएगा कि सेंट्रल पंजाब से गुजरकर इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा या अडेला का रुख जो है वो तहरीक जो है अब की बार करेगी। एहतजाज लाहौर से शुरू होगा, पिशावर के लोग इधर से इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, बलूचिस्तान के लोग डीआई खान के रास्ते केपीके से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, सिंध के लोग जो है वो पंजाब के रास्ते से पहुंचेंगे। ये तमाम पर प्लान जो है वो बना लिया गया है जो अभी तक सामने नहीं आया। ये अब जो तहरीक चलाई जा रही है इसका मकसद ये होगा कि इन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्च करना है, पिशावर से इस्लामाबाद तक मार्च होगा और जहां पर किसी को रोका गया वहीं पर वो सड़कें जो है वो ब्लॉक कर दी जाएंगी और अब टोलियों की शक्ल में, जत्थों की शक्ल में तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेगी। हर तरफ से, हर रास्ते से, जो छोटा बड़ा रास्ता है, पगडंडी है, जहां से भी उन्होंने ये अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है और ये प्लान जो है बना लिया गया है। तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान के दोनों बेटे वो इसको लीड करते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अडेला जेल के भी अभी एक जो है वो तजवीज आई हुई है कि अडेला जेल जाकर पहली दफा जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाए। लेकिन देखते हैं कि अभी हतमी क्या तय पता है। 5 अगस्त को ये रैली जो है वो पंजाब के, सेंट्रल पंजाब से गुजरकर इस्लामाबाद पहुंचेगी और भरपूर एहतजाज किया जाएगा और इमरान खान की रिहाई तक वहीं पर रुका जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत का क्या प्लान है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कौन से केसेस में? दफा 144 की खिलाफ वर्जी पे। ओ भाई, कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनको पार्टी क्यादत की जानब से रोका जा रहा है, पीटीआई की क्यादत की जानब से, क्योंकि ये भी उनके लिए एक शर्मनाक अफसोसनाक बात है कि उनके बेटे आकर तहरीक चलाएंगे और जो पाकिस्तान में क्यादत है उनमें इतना दम खम नहीं है कि जो
عمران خان کی رہائی کی تحریک نہیں چلا سکتے اور باہر سے آگے بیٹے چلائیں گے تو یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے، اس لیے وہ منع کر رہے ہیں کہ دونوں بیٹے نہ آئیں، ہم خود تحریک چلائیں گے۔ لیکن عمران خان کی فیملی کو اب کسی بھی لیڈرشپ پر یقین نہیں رہا پارٹی کی، اس لیے دونوں بیٹے جو ہیں خود آئیں گے اور ساتھ ہی انٹرنیشنلی اگر امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں سے تمام تر گارنٹیاں سیکیورٹی لے کر آئیں گے، اور کسی کی بھی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ قاسم اور سلیمان جس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں برطانوی سے اور اتنا بڑا پنگا لے اور ان کو گرفتار کرے۔ رانا ثناءاللہ نے تو کہہ دیا کہ وہ پاکستان آئیں گے، گرفتار کر لیں گے، پھر ان کی جو ایمبیسی ہے برطانوی ایمبیسی ان کو بازیاب کرائے گی۔ یہ تمام تر صرف باتیں ایک کھوکھلی دھمکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تاہم بیٹے ہیں، بیٹوں کے لیے جو باپ کا پیار ہوتا ہے یا باپ کے لیے جو بیٹوں کا پیار ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور بیٹے اپنا حق ادا کرنے آ رہے ہیں۔ اور یہ کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان پاکستان رہیں گے اور پاکستان میں رہ کر یہ سارا کچھ کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ موروثی سیاست نہیں کرنے آ رہے، وہ باپ کی رہائی کے لیے تحریک چلانے آ رہے ہیں، پھر وہ واپس جو ہے وہ برطانیہ چلے جائیں گے۔ یہ تمام تر پلان جو ہے وہ بن چکا ہے، اور اب کی بار دمادم مست کلندر جو ہوگا۔ ہاں ایک اور چیز بتا دیں، جو ہمارے ماہرین ہیں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں، سیاستدانوں کی یا جو جرنلسٹ ہیں ان کی جو رائے ہے، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان خود تحریک چلاتا تو شاید 50-60% کارکنان آتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں تو اس لیے 100% کارکنان عمران خان کے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے اور احتجاج میں بھی شامل ہوں گے، تحریک بھی چلائیں گے، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی خود کارکنان اٹھائیں گے۔ جہاں پر وہ سٹے کریں گے یعنی کہ زمان پارک میں، تو زمان پارک کی جو سیکیورٹی ہوگی وہ کارکنان کے پاس ہوگی، چاروں اطراف ٹولیوں کی صورت میں صبح سے رات، رات سے صبح تک جو کارکنان جو ہیں وہ ڈیوٹیاں دیں گے، اور ان کی مکمل جو سیکیورٹی ہے یقینی بنائی جائے گی۔ اسی طرح اگر بنی گالہ میں ہوگا تو بنی گالہ میں بھی کیمپ لگائے جائیں گے اگر انہوں نے آ کے یہاں پر سٹے کیا۔ لیکن یہ تمام تر وہ معاملات ہیں کہ پی ٹی آئی نے آلٹرنیٹ پلان بنا لیا ہے۔ پہلے تو قیادت ہے، مرکزی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے۔ عمران خان کی جانب سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان نہ آئے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم نے اجازت نہیں لینی، اب ہم نے آنا ہے اور اپنے باپ کی رہائی تک وہیں پاکستان سٹے کرنا ہے۔ اور ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اور آخر میں عمران خان آپ بیٹی کے اوپر پالیٹکس یا جو ماضی میں جیسے بھی کرکٹر رہے ہیں اس کے اوپر ایک کتاب لکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اڈیالہ جیل سے کاغذ اور پینسل مانگی، اور جو میں کہوں گا کہ جو بزدل دشمن ہے وہ قلم کی طاقت سے اتنا ڈر رہا ہے کہ عمران خان کو نہ تو کاغذات دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی پینسل دی جا رہی ہے اور نہ ہی کتاب لکھنے دی جا رہی ہے۔ عمران خان اپنا رونا دھونا نہیں ہوتے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چونکہ سیاستدان جب جیل میں جاتا ہے تو اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی نے بھی کتاب لکھی تھی، اب عمران خان لکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو وہ سہولت اڈیالہ جیل حکام کی جانب سے نہیں دی جا رہی۔ عمران خان اپنے ساتھ ہونے والے تمام تر واقعات کا ذکر قلم بند کرنا چاہتے ہیں ایک کتاب کی صورت میں، لیکن اڈیالہ جیل بے بسی کا مظاہرہ کر رہی ہے، بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور بزدل دشمن ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔